हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, बताइए कैसे हैं आप सब लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो आज मैं उठी थी 4 AM पे और उठने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी 4:33 AM टाइम हो गया है और अभी मैं पावर सिस्टम पढ़ने जा रही हूँ। और पावर सिस्टम में मैंने ट्रांसमिशन लाइन वाले जो नोट्स हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं, तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ करूँगी और उसके बाद मैं आगे जनरेशन वाला पार्ट पढ़ूँगी। तो मैं अभी वही कर रही हूँ उसको अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो बार बार रिवाइज़ करके ही मैं पढ़ पाती हूँ, रेगुलर नहीं पढ़ पाती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 6:15 और AM और मैंने स्टडी करी है 1 आवर और 16 मिनट्स की। और अभी हो गया है मेरा हाउस होल्ड्स स्टार्ट। तो हाउस होल्ड्स के साथ साथ फ्रेंड्स मैं कोई भी वीडियो लेक्चर लगा लेती हूँ, जिसको मैं सुनते सुनते और अपनी स्टडी का रिवीजन इस टाइम पे कर लेती हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स एक हाउसवाइफ के लिए स्टडी करने का, क्योंकि खाना बनाते बनाते हम किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस से नहीं कर सकते हैं, बट हम उसको सुन ज़रूर सकते हैं और सुन के वो हमें रिकॉल हो जाता है हमारे माइंड में। इसीलिए जो भी वीडियोस हमने देख रखी हो, हम उन वीडियोस को लगा के मोबाइल में और ईयरफोन लगा सकते हैं चाहे तो, बट मैं ज़्यादा ईयरफोन का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अनु तो अंदर वाले रूम में सोता है, बेडरूम में, तो उसको इतनी आवाज़ जाती नहीं है, इसीलिए फिर मैं मोबाइल में ही चला लेती हूँ। पर हाँ, मैं जब खाना बनाती हूँ तो मेरे पास डाउनलोड वीडियो मैं करके रखती हूँ पहले से ही, और मुझे जो भी देखना होता है वो फिर मैं उस टाइम पे देख सकती हूँ। और जो आप पहले से जो आपने पढ़ रखा हो वही वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपका ध्यान इधर उधर होगा। इसीलिए अगर आप जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से वो लर्न भी हो जाएगा। और इस टाइम पे हम चाहें तो अपने मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं कभी कभी इस टाइम पे हनुमान चालीसा सुनती हूँ। हनुमान चालीसा तो वैसे मैं डेली सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है हनुमान चालीसा सुनना। और मैं BK शिवानी जी के लेक्चर भी सुनती हूँ, जो वो मोटिवेशन वीडियोस बनाती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं वो, और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। और मैं कभी कभी मेडिटेशन करने का ट्राई भी करती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मेडिटेशन भी स्टार्ट करूँ, बट थोड़ा मुझे टाइम मिले तब मैं स्टार्ट करूँ। अभी मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे, और मैं आज ब्रिंजल की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी कोई थी नहीं और मुझे वही बनानी पड़ी। और फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपना स्टडी के लिए। और हनु स्कूल जा चुका है, और हनु के जाने के बाद ही स्टडी अच्छी हो पाती है मेरी। और यही एक टाइम होता है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फोकस के साथ स्टडी कर पाती हूँ। तो अभी मेरी जो सुबह स्टडी हुई थी वो टाइमर है ये, और अभी 8:06 हो गया है। तो अभी मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी, और इस सेशन में मैं पढ़ने वाली हूँ नेटवर्क थ्योरम, क्योंकि मुझे वो थोड़ा टफ़ लगता है। तो इस सेशन में मैं वो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो मुझे थोड़ा टफ़ लगता है, क्योंकि उसमें क्या है मैं अच्छे से फोकस करके पढ़ पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। पर फिर भी मुझे 2 टाइम्स तो उठना ही पड़ता है, एक तो दूध वाला आता है तब, और एक कचरे की गाड़ी आती है तब। और मैं जिन सर से पढ़ रही हूँ वो किशोर यादव सर हैं, नेटवर्क थ्योरम पढ़ाते हैं वो, और मैं उन्हीं से ये सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका समझ में भी आता है अच्छा, और मैं नोट्स भी बना रही हूँ उनसे ही देख के। और उन्होंने यूट्यूब पे ही इतना अच्छा पढ़ाया है, तो फिर वो जो अपने कोर्स में कितना अच्छा पढ़ाते होंगे, तो देखती हूँ मैं अभी यूट्यूब से करके। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं कोर्स परचेज कर लूँगी, मगर अभी मुझे पता नहीं है कि वो पढ़ाते भी हैं या नहीं पढ़ाते ऐसे। तो अभी यहाँ पर मेरी स्टडी लगभग कंप्लीट हो गई है, और मैं आपको दिखा रही थी वही मैं कौन से सर से पढ़ रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है 11:05 AM। तो अभी मैंने ना
4 आवर और मतलब 4 आवर और 15 मिनट्स की स्टडी की है। और मैं सोचती तो हूँ कि जल्दी उठ जाऊँगी, मगर फिर जब मेरा मन अच्छे से स्टडी में लगने लग जाता है तो फिर मैं सब चिंता छोड़ के और सिर्फ स्टडी ही करती हूँ। क्योंकि अगर मैं जो मेरे काम हैं उनको थोड़ा पीछे भी कर दूँगी तो भी वो हो ही जाएंगे कैसे भी करके, क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट है कि वो मुझे आज करनी ही है। मगर अगर मैंने स्टडी को टाल दिया तो फिर मेरा माइंड मुझे पागल बना देगा और पूरे दिन के लिए मुझे स्टडी नहीं करने को मिलेगी, इस टाइम पे नहीं की तो। इसीलिए मैं अपने इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी करना ही ज़रूरी समझती हूँ सबसे ज़्यादा। ना क्लीनिंग, ना नहाना, ना मैं ब्रेकफास्ट भी, यहाँ तक कि बहुत सी बार तो मैं स्किप ही कर देती हूँ कि अगर मेरा ये टाइम वेस्ट हो जाता है तो फिर बस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है फिर स्टडी करने के लिए। क्योंकि हनु के आने के बाद में फिर मैं स्टडी इतनी कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आपको पता है कि वो डिस्टर्ब तो करते ही हैं और फिर उनकी मस्ती चालू रहती है और उनके भी फिर काम होते हैं, ये उनके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसी में पूरा दिन चला जाता है। और फिर यहाँ पर आज मुझे वॉश एरिया क्लीन करना था और लेट बाथ भी क्लीन करने थे, तो इसीलिए मैंने सुबह ही अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी ताकि आज मैं अपने बालों को भी धो लूँ। तो यहाँ पर वही क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहाकर और चली गई थी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए छत पे। तो वही सब जो डेली के काम है, और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली के कपड़े डेली ही धो लूँ ताकि ज़्यादा हो ना जाए, तो फिर मुझे मशीन लगानी पड़ती है और मशीन में धुले हुए कपड़े मुझे पसंद नहीं आते हैं। बस मैं मशीन को स्पिन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो और अभी मौसम यहाँ पे बारिश का ही हो रखा है, पर फिर भी थोड़ी देर अगर सूखेंगे तो सूख जाएंगे वो, इसीलिए मैंने डाल दिए हैं। और फिर मुझे आज घी भी बनाना है, मैंने मलाई फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी थी, तो मैं वो भी मेरा काम है आज मुझे करना है। बहुत दिन हो गए हैं क्योंकि फिर मलाई ख़राब होने लगती है, तो मैं यहाँ पे वही चेक कर रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं होगी ये, इसीलिए फिर मैंने आज उसको बना ही लिया टाइम निकाल के। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है, वो बनता रहेगा। और हनु के लिए अभी मुझे कुछ बनाना भी है, तो मैं वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा मैं उसके लिए राइस बना देती हूँ, आलू वगैरह प्याज और जो सब डाल के बनाते हैं वही। तो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं राइस ही बनाऊँगी, और राइस उसको पसंद भी है, वो अच्छे से खा भी लेता है इसीलिए। और इतना काम करने में ही अभी इस टाइम पे मुझे 1:45 का टाइम हो गया था। बस सिर्फ मेरे पास 15 मिनट ही थे बनाने के लिए, तो मैंने इतना जल्दी जल्दी बनाया उसके लिए, क्योंकि फिर उसको आते ही भूख लगती है और फिर वो मांगता है कि मम्मा खाना ला दो। और फिर मैं आजकल सोच रही हूँ कि उसको गर्म ही खिलाऊँ, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा भी सुबह का खाना नहीं खिलाना चाहिए, इसलिए मैं 1-2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस टाइम पे कुछ ना कुछ गर्म ही बना दूँ। तो वही साथ में मेरा इधर घी भी बनता रहेगा, क्योंकि इसको बनने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। और तो मैं अपने राइस भी चढ़ा दूँगी तो वो जल्दी बन जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही काम करना पड़ता है पैरेलल में, तब जाके काम हो पाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं राइस की रेसिपी आपको दिखा रही हूँ, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी बना सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सब्जियाँ अवेलेबल भी नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ आलू और प्याज डाल रही हूँ। और आलू प्याज डाल के और टमाटर डाल के ही मैं राइस बनाऊँगी सिंपल, और जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्टी भी बहुत लगते हैं ये। तो आप तब तक इसको देख लीजिए।
और यहाँ पर मैंने राइस भी चढ़ा दिए हैं और मेरा घी भी बन गया है। घी तो बहुत बाद में बना था, राइस जल्दी बन गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने बर्तन क्लीन करे और ये उसके थोड़ी देर बाद का टाइम है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आज जल्दी ही लंच की तैयारी कर ली थी, क्योंकि नल भी आ रहे थे तो मैं पानी भी चढ़ा रही थी साथ में, और साथ में मैंने खाना बनाने का प्रोसेस भी चालू कर दिया था। तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ दाल और बाटी। तो आज हमारा डिनर यही होगा। बाय फ्रेंड्स, ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी, और आपको व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। बाय।